नमस्कार, मैं एस्ट्रो अज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। पढ़ाई हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा तरक्की करे, परंतु कुंडली में कुछ ऐसे योगों का निर्माण हो जाता है कि बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते या पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे योगों की और ग्रहों की स्थिति के बारे में मैं बताऊंगा जिसमें बच्चा अपने पढ़ाई का पूर्णतः लाभ उठाता है और जीवन में बहुत तरक्की करता है। तो हम बात करेंगे आज कुछ ऐसे कुंडली में भावों की कि जहां पे वो ग्रह जो बारे में मैं बताऊंगा ज्ञान भाव का स्वामी वो बैठ जाता है तो बच्चे की शिक्षा या तो दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है या उसकी शिक्षा उसके काम अवश्य आती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं शुरू करता हूं। दोस्तों, कुंडली का पंचम भाव जो होता है ये लग्न होता है 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव। पंचम भाव से हम ज्ञान का विचार करते हैं, छठे भाव से हाउस ऑफ कंपटीशन का विचार करते हैं और ये दसम भाव जो होता है ये कर्म का होता है। ये कर्म का होता है, ये हाउस ऑफ कंपटीशन का है, ये हमारे ज्ञान का है। और ये नवम भाव ये हायर स्टडीज का होता है, जो बच्चे बाहर विदेश पढ़ने जाते हैं। तो दोस्तों, आपके पंचम भाव में जो राशि बनती होगी, मान लीजिए 3 नंबर राशि बनी, तो आपके 3 नंबर राशि का जो स्वामी है वो बने बुध देवता। अब बुध देवता यदि आपके यहां आके बैठ जाएं, यहां आके बैठ जाएं, यहां आके बैठ जाएं, आप बहुत तरक्की करोगे। अगर आपके बुध देवता माने उदाहरण स्वरूप बताएं, मान लीजिए 3 नंबर राशि और बुध आके यहां बैठ गया, यहां बैठ गया, यहां बैठ गया और उस कुंडली में कारक हुआ, तो कारक कहां होते हैं? वृषभ लगन की पत्रिका में, सिंह लगन की पत्रिका में और उनके मित्रों की जितनी भी लगन है, मकर और कुंभ में भी। कुंभ में तो पंचमेश ही होते हैं, अगर कुंभ लगन की पत्रिका है तो पंचमेश ही होंगे। दोस्तों, 100% आपकी पढ़ाई आपके काम आएगी। बैंकिंग सेक्टर में आप बहुत नाम रोशन करोगे अपना, यदि आपके यहाँ पे 3 नंबर लिखा है। अब मान लीजिए आपके यहाँ पे मैं उदाहरण के स्वरूप बता रहा हूं 9 नंबर लिखा है, तो दोस्तों 9 नंबर के स्वामी होते हैं, यानी 9वीं नंबर राशि कौन सी होती है? धनु राशि। और धनु राशि मूल त्रिकोण राशि है गुरु की। अब गुरु लग्न में बैठ जाए, यहां बैठ जाए दसम भाव में या नवम भाव में बैठ जाए, तो भी आपकी शिक्षा, आपके बच्चे की शिक्षा बहुत उत्तम होगी, 100% उत्तम होगी। अगर गुरु यहाँ का कारक है और मान लीजिए यहाँ का कारक तो होता ही है, यहाँ का स्वामी है और यहाँ आके बैठ जाए तो बच्चा बहुत नाम रोशन करता है, या लग्न में आके बैठ जाए तो बहुत नाम रोशन करता है। ये मैंने देखा है। ये दोस्तों नंबर में उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं। अपने पंचमेश की स्थिति देखिए कि कहाँ पे बैठा है। पंचमेश जहां पे बैठा होगा उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ाई कैसी है। एक बात। दूसरी बात, आपको आपका जो पंचमेश है वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे गुरुदेव लिखे हैं और यहीं पे आके सामने शनि बैठ गए, तो शनि अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे, तो यहां से रिलेटेड आपको शिक्षा से रिलेटेड दिक्कत देने लगेंगे, इन द सेंस कि पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ राहु आके बैठ गया तो केतु गुरु के साथ बैठ जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम करने लगेगा। तो पीड़ित नहीं होना चाहिए दोस्तों, पंचमेश आपका कोई भी बने। एक उदाहरण चलिए और लेते हैं। मान लीजिए यहां पे 1 नंबर लिखा है, एक बड़ा बन गया, ये 1 नंबर लिखा है और यहां पे फिर आपका पंचमेश कौन बनेगा? मंगल। अब मान लीजिए मंगल यहां आके बैठ गया, अति उत्तम स्थिति। यहां आके बैठ गया तो भैया दिग्बली हो जाएगा, क्या कहना। लग्न में आके बैठ गया तो भी आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति का निर्माण कर देगा। पीड़ित नहीं होना चाहिए। पीड़ित किससे होगा? राहु केतु से,
डिग्री में बली होना चाहिए, अर्थात 00 डिग्री का नहीं होना चाहिए, 29 डिग्री के करीब नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे मंगल बैठा है, यहाँ पे राहु बैठ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ शनि बैठ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, या यहाँ राहु बैठ गया तब भी अपनी 1, 2, 3, 4 पंचम दृष्टि से मंगल को पीड़ित करेगा। तो आपका पंचमेश कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे जो राशि लिखी होगी वो आपका पंचमेश होगा, और वो कुंडली में कहाँ पे बैठा है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी शिक्षा कैसी होगी। अब मैं कुछ बातें आपको और क्लियर कर देता हूं जिनमें आपको ध्यान देनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे आपका 1 नंबर लिखा है जो मैंने अभी लिखा था, तो आपको अपनी टेक्निकल लाइन में जाना चाहिए। अगर आपका पंचमेश मंगल है, अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो आपको MBA की तरफ जाना चाहिए, मार्केटिंग की लाइन में जाना चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको 3 बना देता हूँ, अगर 3 नंबर लिखा है तो आपको बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाना चाहिए। स्थिति देख के, ये नहीं कि मैंने बोल दिया आपने अप्लाई कर दिया, स्थिति देख के कुंडली का निर्धारण करा के। यहाँ पे यदि 4 नंबर लिखा है तो आपको जल की तरफ बढ़ना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर लिखा है तो आपको जल की तरफ बढ़ना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण स्वरूप 5 नंबर लिखा है तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए, बड़ी सिविल सेवा के लिए तैयारी करनी चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर लिखा है तो फिर, क्योंकि बुध का अंक होता है, माफ करिए शुक्र का अंक होता है, बुध की राशि कन्या बनती है, तो बैंकिंग सेक्टर। 7 नंबर लिखा है तो शुक्र का राशि बनेगी तुला, MBA की तरफ, फैशन डिजाइनिंग की तरफ आपको कदम बढ़ाना चाहिए। 8 नंबर लिखा है, मान लीजिए 8 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है तो या तो सिविल इंजीनियर की तरफ जाइएगा, या अगर बुध की पोजीशन कुंडली में अच्छी है तो डॉक्टरी की तरफ आप जा सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे पंचमेश 9 नंबर है, यहाँ पे मान लीजिए 9 नंबर लिखा है तो आपको टीचिंग लाइन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो टीचिंग लाइन की तरफ भेजता है। और जाने से पहले गुरु की स्थिति को अवश्य देखिएगा, अन्यथा मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेरे कहने से तात्पर्य केवल आपको समझाना है, ग्रहों की स्थिति का निर्धारण करना अति आवश्यक होता है। मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर लिखा है तो शनि, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी जा सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब में रेलवे की तरफ या सेंट्रल की जितनी वैकेंसीज निकलती उसकी तरफ जा सकते हैं, यदि शनि यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। शनि के साथ एक चीज और है, अगर शनि यहाँ पे भी बैठा है या यहाँ पे भी बैठा है तो भी आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ और यहाँ शनि अति विशिष्ट कारक हो जाता है, यहाँ और यहाँ पे शनि अति विशिष्ट कारक हो जाता है, तो भी आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, शनि की ही अगली राशि बनेगी 11 नंबर। मान लीजिए यहाँ पे 11 नंबर लिखा है और शनि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे बैठे हैं, तो भी आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं। किस गवर्नमेंट जॉब की तरफ? सेंट्रल से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड। अब मान लीजिए यहाँ पे 12 नंबर लिखा है तो गुरु की राशि बनेगी, टीचिंग लाइन बेस्ट है, प्रोफेसर, नेट, इस तरीके की वैकेंसीज जो निकलती हैं वो आपके लिए होंगी। अपनी स्टडी को अवश्य देखिएगा। गुरु मान लीजिए मेरे समझाने के अनुसार यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो आपके लिए, या गुरु यहीं पर भी बैठा है, पीड़ित नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, उसकी कुंडली में पोजीशन क्या है, डिग्री कितनी है, उसके हिसाब से आप अपने विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो बहुत छोटे स्तर पे मैंने आपको समझाया था। फ्यूचर में, आने वाले दिनों में जब मैं पूरा चार्ट एनालिसिस करूंगा, कई कुंडलियां आपको दिखाऊंगा, तो विस्तृत तरीके से मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए, आप लोग का बहुत प्रेम मिल रहा है। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों बहुत मजा आने वाला है, हम लोग का साथ बनना रहेगा। इसी तरीके से मैं नई नई चीजें आप लोगों को सिखाता और समझाता रहूंगा। जय भोले।